मालूम होता है कि इस्लाम ही एक दीन है जो पंडित जी के वेदों को हजम कर रहा है। और दूसरा सवाल के आदि सृष्टि से लेकर आज तक सारे विश्व का कोई भी व्यक्ति वेदों से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसका जवाब पंडित जी के पास इसलिए नहीं कि ईश्वर प्रगट होने के लिए पंडित जी ने जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, मसलन देखने से पहले सूरज, चलने से पहले धरती, सांस लेने से पहले वायु, भूख से पहले खुराक वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से आदि सृष्टि से लेकर आज तक कोई भी मानव वंचित नहीं रहा। ईश्वर के इस नियम के अनुसार ईश्वर प्रगट जितनी भी चीज़ें हैं, इससे विश्व का कोई भी मानव वंचित नहीं होता, खा वह किसी भी मुल्क व समाज का हो। पंडित जी के कहने के मुताबिक अगर वेद भी इसी नियम के अनुसार ईश्वर प्रगट है, तो वेदों से भी दुनिया का कोई मानव वंचित नहीं रहना चाहिए। यानी हर इंसान जैसे एक सर, दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर लेकर पैदा होता है, इसी तरह चार वेद भी लेकर पैदा होना चाहिए था। या फिर हर माँ के सीने में बच्चे के पैदा होने से पहले दूध आता है, इसी तरह चार वेदों का हार भी बच्चे के पैदा होने से पहले हर माँ के गले में आ जाना चाहिए था। या फिर जिस तरह दुनिया के हर मुल्क व समाज में बारिश बरसती है, इसी तरह वेदों का बरसना चाहिए था। या फिर दुनिया के हर मुल्क में जिस तरह धरती अनाज उगाती है, इसी तरह वेद उगाना चाहिए था, ताकि आदि सृष्टि से लेकर आज तक विश्व का कोई भी मानव या कोई भी व्यक्ति वेदों से वंचित ना रहे। बरखिलाफ इसके जिन चार ऋषियों पर यानी अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बितरतीब उतारा गया, इन ऋषियों से पहले जो लोग पैदा होकर गुजर गए वो भी तो इन वेदों से वंचित ही रहे। और दयानंद सरस्वती जी अपनी किताब सत्यनारायण प्रकाश में सफ़े नंबर 204 में कहते हैं कि इंग्लैंड के कोलंबस वगैरह अशखास जब तक अमेरिका नहीं गए थे, तब तक वहाँ के लोग भी हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से जाहिल यानी बेइल्म चले आते थे। पंडित जी बार बार बुद्धि, जैनी, ईसाई और इस्लाम से पहले जो लोग गुजरे हैं, इनका ईश्वर ज्ञान से वंचित रहने का प्रमाण देते हुए बड़ा दुख महसूस करते हैं। और इधर वेदों की मौजूदगी में अमेरिका के लोगों का हजारों, लाखों बल्कि करोड़ों सालों से वेदों से वंचित रहने का कुछ भी दुख महसूस नहीं करते। फिर ऊपर से ये दावा भी करते हैं कि वेद सारे विश्व के लिए है, वेद दुनिया के हर मानव समाज के लिए है। जो वेद 2 अरब वर्षों से हिंदुस्तान के आंगन के बाहर नहीं गया, बल्कि आर्यावर्त के इलाके को छोड़कर इससे लगे हुए दूसरे मुल्कों के लोगों को दस्युओं, मलेच्छ, असुर और राक्षस कहकर सिर्फ इन पर हुकूमत करने की कोशिश की गई, मगर वेदों की शिक्षा इन दस्युओं, मलेच्छ, असुर और राक्षसों को देने या इनमें वेदों की शिक्षा आम करने का कोई भी प्रमाण इनकी 2 अरब वर्षों की तारीख में नहीं मिलता। इस विषय में चर्चा दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यनारायण प्रकाश सफ़े नंबर 224 में आर्यावर्त के इलाके के उन्वान से है। ये तो बड़ी दूर की बात हुई, खुद हिंदुस्तान के आर्यावर्त के इलाकों में हजारों सालों से शूद्र कौम वेदों से वंचित रही। फिर भला वेद हजारा मील दूर अमेरिका में रहने वाले लोगों तक क्यों कर पहुंच सकती थी। वेदों का ऐसा इतिहास सामने रहने के बावजूद फिर भी पंडित जी का ये कहना कि वेद सारे विश्व के लिए है, सारे मानव समाज के लिए है, गोया पंडित जी अपने घर के चिराग को सूरज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के बनाए हुए फिलॉसफी से खुद वेद ही ईश्वर प्रगट साबित नहीं होते, बल्कि व्यक्ति विशेष द्वारा यानी ऋषियों के द्वारा चलाया गया मत, मतान, मजहब, रिलीजन सिद्ध होता है। पंडित जी पहले ही सब मत या मजहबों को छोड़ चुके हैं।
अब इनको वैदिक मत, जो ऋषियों के द्वारा चलाया गया मत है, छोड़कर नास्तिक होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आखिर में पंडित जी ये कहते हैं कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक होता है, मत मतांतर अनेक होते हैं, जो व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया होता है। पंडित जी की फिलॉसफी से वैदिक धर्म ही धर्म बाकी नहीं रहा। गोया पंडित जी अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। अब इस पर धर्म एक है या अनेक, इस्लाम धर्म है या नहीं, ऐसे प्रश्न खड़ा करना ये पंडित जी की बड़ी मूर्खता की दलील होगी। फिर आखिर में पंडित जी वैदिक धर्म की एक खूबी ये भी बताते हैं कि बुद्धि मजहब से बुद्ध को हटाने पर बुद्ध धर्म बाकी नहीं रहता, और जैन मजहब से महावीर को हटाने से जैन मजहब बाकी नहीं रहता, और ईसाइयत में से ईसा अलैहिस्सलाम को हटाने से ईसाइयत बाकी नहीं रहती, और इसी तरह इस्लाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने से इस्लाम बाकी नहीं रहता। मगर वैदिक धर्म के बारे में कहते हैं कि राम को या कृष्ण को हटाने से वैदिक धर्म बाकी रहता है। ये जितने भी रिलीजन हैं, इनके मत मतांतर के जन्मदाता को हटा देंगे, वो अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन खूबी वैदिक धर्म में यह है, राम को हटाइए, कृष्ण को हटाइए, यहाँ कोई अंतर नहीं आया है, ना आना संभव है। आज की दुनिया में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इनाम दिया जाए तो पंडित महेंद्रपाल आर्य जी को ही पहला इनाम मिलेगा। वैदिक धर्म की बुनियाद जबकि न राम है और न कृष्ण, ऐसी सूरत में इनको यानी राम को और कृष्ण को हटाने से भी वैदिक धर्म बाकी रहता है कहना कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। मगर पंडित जी से सवाल यह है कि वैदिक धर्म जिसकी बुनियाद ऋषियों पर है, अगर ऋषियों को हटा दिया जाए तो वो वैदिक धर्म कैसे सिद्ध कर सकेंगे? अगर ऋषियां ना होते तो वेदों का धरती पर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे बात सिद्ध होती है कि अगर वैदिक धर्म से भी ऋषियों को हटा दिया जाए तो वैदिक धर्म भी धर्म बाकी नहीं रहता। पंडित जी से सिर्फ धर्म के बारे में सवाल किया गया था। पंडित जी की शराफत इसमें थी कि वो सिर्फ धर्म के सिद्ध करने की प्रमाण देते, परंतु इनको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है मालूम नहीं, वो खामखा इस्लाम पर हमला शुरू कर देते हैं। आखिर इस्लाम ने पंडित जी का क्या बिगाड़ा है जो इतनी दुश्मनी करते हैं? मालूम होता है कि इस्लाम ही एक दीन है जो पंडित जी के वेदों को हजम कर रहा है। क्योंकि हमको सिर्फ धर्म के विषय में चर्चा करनी है, इसलिए इस्लाम के विरुद्ध बाकी एतराज़ात का जवाब हम इंशाअल्लाह दूसरी क्लिप्स में देंगे। अलबत्ता पंडित जी की एक बात के दीन इस्लाम का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इस्लाम दिन है कि रात, मैं वेद के सामने टिकने नहीं दूंगा। मजहब के माने धर्म नहीं है, इस्लाम वाले उसको दीन बोलते हैं। अब दीन है या रात है, वेद के सामने टिक नहीं पाएगा, ना मैं टिकने दूंगा। इस पर हम ये कहते हैं कि पंडित जी गदल की तरह दिन में आंख बंद करके अकल को उल्टा लटका लिया है, तो दीन इस्लाम की सूरज की तरह फैलने वाली रोशनी को कहां से देख पाएंगे? और दूसरी बात कि इस्लाम को वेद के सामने टिकने नहीं दूंगा, तो हम ये कहते हैं कि जो काम खुद वेदों से नहीं हुआ वो भला पंडित जी कैसे कर पाएंगे मालूम नहीं।